हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 32। देखो, मैंने हिंदी वाली वर्कशीट ज़रूर लेकर चली है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस इतना है नहीं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों तरह के बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं। हमें इसमें पढ़ना त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या होती है, जो हमारे पास समकोण त्रिभुज होते हैं, ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, उसकी जो भुजाएं और कोण यानी साइड्स और जो उसके एंगल्स होते हैं, उनके बीच जो भी रिलेशंस बनते हैं, उन सब की स्टडी करना, उन सब का अध्ययन करना त्रिकोणमिति है। समकोण त्रिभुजों के आधार पर इन भुजाओं के अनुपात त्रिकोणमिति या अनुपात कहलाते हैं। यानी जो समकोण त्रिभुज की जो साइड्स हैं, उनके आधार पर हम 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनाते हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात कह लो। अब देखो, 6 ही क्यों होते हैं। मान लो हमने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, हमने इन दोनों को लिया, तो इन दोनों से हमारे सिर्फ 2 ही तो रेशियो बनेंगे। क्या बनेंगे? या तो P/H बनेगा या H/P बनेगा, इससे 2 बने। फिर ऐसे ही इन दोनों को ले लिया B और H को, तो इससे क्या बनेगा? B/H बनेगा या H/B बनेगा। अब इन दोनों को ले लो, तो इससे क्या बनेगा भाई? P/B बनेगा या B/P बनेगा। और तो कोई रेशियो संभव नहीं। तो ये रेशियो कितने बने? 6 रेशियो बने। इसीलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास होते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये इसमें एंगल दे रखा है। क्या एंगल है ये? इस एंगल का नाम है थीटा। अगर ये एंगल दे रखा है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल के जो साइड वाली, ये साथ वाली जो साइड होती है, एक तो ये हो गई, ये तो तिरछी है, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है ये हाइपोटेन्यूज है। जो एंगल के जो गिवन एंगल है, उसके जो साथ वाली साइड है, ये हमेशा बेस होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। और इसके जो अपोजिट होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। दिस इज परपेंडिकुलर या लंब, ठीक है। परपेंडिकुलर कह लो या लंब कह लो, हमेशा ध्यान रखना। अगर एंगल आपको ये वाला गिवन है, ये एंगल गिवन है, तब ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट देखो, अब इसको याद करने का हम आपको एक तरीका बताते हैं। क्योंकि P क्या होता है? परपेंडिकुलर, H हमारा हाइपोटेन्यूज और B हमारा बेस। PBP यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, और हिंदुस्तान हरा भरा। PBP/HHB, ये आपको रिलेशन याद रखना है। तो देखो, जो पहला ये है हमारे पास, ये होता है साइन, इसको हम साइन थीटा बोलते हैं। तो P/H आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो होता है ये हमारा कोस होता है, इसको हम B/H बोलते हैं। तीसरा जो होता है हमारे पास, ये होता है टेन। अब जो पहले वाला है, इसको उल्टा कर दो। जो पहले वाला P/H को H/P कर दो, तो ये कोसेक बन जाएगा। जो दूसरे वाला है, इसको अगर उल्टा कर दो, यानी कि देखो, इसको उल्टा करा तो ये वैल्यू आ गई। जब H/B को उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा? वो सॉरी, B/H को करोगे तो H/B, इसको हम बोलते हैं सेक थीटा, और ये हमारे कोट थीटा। ये स्पेसिफिक नेम है, आपको यही याद रखने हैं। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ठीक है। और ये इसका मेथड है याद करने का। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हमारे पास कुछ रिलेशन निकल के आते हैं। क्या 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 रिलेशन निकल के आते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से। देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसमें साइन थीटा की वैल्यू P/H, देखो P/H थी यहाँ पर, ओके। और कोसेक थीटा की वैल्यू इससे रिवर्स थी, कोसेक थीटा H/P था। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा = 1 कोसेक थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ऐसी कोसेक थीटा को हम कह सकते हैं 1/sin थीटा। अब यही तरीका हम किसके लिए लगा सकते हैं? कोस भी और कोस थीटा और सेक थीटा, क्योंकि ये भी दोनों एक दूसरे के हैं। तो कोस थीटा को हम कह सकते हैं 1/sec थीटा। देखो, कहने का मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, और ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो कोस थीटा हो गया 1/sec और सेक हो गया 1/cos। ऐसे ही हमारे पास टेन के लिए आ गया, टेन 1/cot और कोट 1/tan। तो ये हमारे निकल कर एक स्पेशल केस हमारे पास यहाँ पर आता है कि जो साइन थीटा है और जो हमारे पास कोस थीटा है, साइन थीटा और कोस थीटा, ये जो वैल्यूज हैं, अगर मैं इनको आपस में डिवाइड करूँ तो देखो ज़रा ध्यान से देखना, साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है P/H,
और उसकी वैल्यू है b/h। तो h से h कट गया नीचे वाला, तो क्या आ गया p/b, और p/b किसकी वैल्यू है tan थीटा की, यानी कि tan थीटा को हम sin थीटा/cos थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन tan थीटा किसका उल्टा है, cot थीटा का, तो cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे ही, ये sin थीटा/cos थीटा था तो ये हो जाएगा cos थीटा/sin थीटा, ये उल्टा हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर हमने बताई हुई है। तो ये एक हमारा स्पेशल केस है। बाकी तो सब एक दूसरे के उल्टे होते ही हैं, लेकिन tan की वैल्यू हम sin/cos में भी लिख सकते हैं और cot की cos/sin में भी। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है किसी ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का हमें रेशियो दे रखा, तो बाकी सारे निकालो। बाकी सारे का मतलब साइन दे रखा तो कोसेक निकालो, टेन निकालो, कोट निकालो, सेक कोसेक सब निकालना है। देखो साइन थीटा हमें 24/25 दे रखा है, और इसका जो रेशियो ऊपर हमने पढ़ा है p/h होता था, तो ये हमारा p है और ये हमारा h है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अब हम b निकालेंगे। तो दिस इज p, दिस इज h एंड दिस इज b। तो ट्राइंगल में हमने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, h² = b² + p²। तो p² को मैं उधर ले गया क्योंकि b² निकालना है। तो b² की वैल्यू होगी h² - p², यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576, घटाया 49। 49 किसका स्क्वायर है 7 का, या ये समझ लो कि यहाँ से जब b की वैल्यू निकालेंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट लगाओगे तो 7 आ जाएगा हमारे पास। तो आ गया। अब सारे रेशियो निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है p/h, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो इधर इसकी वैल्यू आ गई। कोस थीटा क्या होता है b/h, तो 7/25। और कोस थीटा किसका उल्टा होता है सेक का, तो ये 25/7 आ गया। ऐसे हम टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता था, अगर ऊपर वाले रेशियो के अनुसार देखें तो p/b, ये इस तरीके से ना निकाल के हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं p/b। अब देखो p क्या है 24 और b क्या है 7, तो इसका रिवर्स अगर हम करेंगे तो 7/24। तो इस तरीके से हमने सिर्फ रिलेशन से ये बेस फाइंड आउट करा और सारी वैल्यूज हमने निकाल दी। अब इसी तरह के आपके पास क्वेश्चंस हैं। देखिए ये रही क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखो बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है कि वहाँ भी साइन थीटा दे रखा था, यहाँ भी साइन ही दे रखा था हमको। देखो साइन थीटा में 5/13 है, तो बाकी सारे निकालो, ठीक है ना। तो ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 13 हो गया। तो अगर इसमें रखूँगा मैं तो क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर, यानी 169 माइनस के 25, यानी कि 144। और 144 किसका होता है 12 का स्क्वायर, तो ये हमारा नीचे वाला आ गया 12। बस अब आपको p है ना, p, h और b सबकी वैल्यूज पता चल गई हैं। जैसे यहाँ पर करा है करते चले जाइए, सारे आंसर आपके निकलते चले जाएंगे। नेक्स्ट यही काम आपको इस वाले में करना है। ये tan दे रखा है, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है हमारे पास p/b, यानी कि ये हमारा 15 है और ये हमारा 8 है। तो अब इसमें डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज निकालना है। रखो जी, मैं नीचे लिख देता हूँ इसको। तो h² आपको पता नहीं है, p यानी 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो ये 225 हो गया, ये 64 हो गया, ये 289 आ गया। और 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है, यानी h की वैल्यू आपकी 17 आ गई। तो ये इधर वाली वैल्यू 17 आ गई। दिस इज़ p, दिस इज़ b, दिस इज़ h। अब तो कुछ भी निकाल दो। सेक थीटा मान लो निकालना है, तो सेक थीटा क्या होता था h/b। भाई कोस थीटा पता है हमें, ये b/h है तो वो h/b। ऊपर जो हमने सबसे पहले रेशियो बनाई थी ना टेबल, उसमें से आप डायरेक्ट इनको फाइंड आउट कर सकते हो। अब कोई ज़्यादा मुश्किल काम इसमें नहीं बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जो ट्राइंगल है PQR, एक PQR ट्राइंगल है, इसको हम इस टाइप से दिखा लेते हैं। ये P, ये Q और R, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसमें साइन P की वैल्यू दे दी आपको 3/4। तो दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4 साइन, और ये तो हमारे पास आ गया क्या हो गया साइन P। थोड़ा सा इसमें हाँ एक चीज़ अब ध्यान देने वाली है, आपको मैं ज़रा बताता हूँ। देखो हमने इसको माना है P और इसको माना है Q और इसको माना है R। तो ये साइन P की वैल्यू दे रखी है, तो साइन P से आपका क्या मतलब है एंगल ये 90, यानी ये एंगल दे रखा है। तो नाउ दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज
एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर। तो फार्मूला क्या होता है साइन का, P अपॉन बी, P यानी कि सॉरी P अपॉन एच। तो दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। ओके, P अपॉन एच होता है। तो अभी ये आपका 3 होएगा और ये आपका h होगा। तो अब आप ये निकाल लो उसी हेल्प से। आगे कहता है कोस ए प्लस साइन सी। हमें प्रूव करना है कि कोस ए प्लस साइन सी √7/2 होता है। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है। ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है, साइन पी की हमें वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर ए और सी कहाँ से आ गए? तो ए और सी इसमें होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए आप इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो कि क्वेश्चन में गड़बड़ है। यहाँ ए और सी के प्लेस पर पी क्यू आर इनमें से कोई एंगल्स आने चाहिए थे, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन में। आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है और यहाँ पर ए और सी नहीं हो सकते, तो इस चीज़ को छोड़िए। कहता दिए गए त्रिभुज में तालिका पूरी कीजिए। देखो यहाँ से तो हम पूरी कर सकते हैं। अभी ये एंगल अगर हमें गिवन है तो दिस इज बी, दिस इज पी और दिस इज एच। क्या मैंने फार्मूला बताया था? पी बी पी और एच एच बी। जो पहला है ये हमारा साइन होता था, पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच का मतलब 3/5। दूसरा हमारा कोस का होता था, कोस का मतलब बी अपॉन एच यानी कि 4/5। तीसरा हमारा टेन का होता था यानी पी अपॉन बी, ये हो जाएगा 3/4। अब देखो साइन का रिवर्स कोसेक, तो ये 5/3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे, ये 5/4 हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा। सिंपल सा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। अब मिलान कीजिए। देखो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। ऐसे ये इधर आ गया और टेन हमारा टेन के लिए टेन इधर ये वाला इससे ऐड होगा, साइन की फॉर्म में दे रखा है। ओके, और जो कोट है हमारा वो डायरेक्ट आ जाएगा 1/10, तो ये हमारा इधर। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा और साफ सा दे देता हूँ दोबारा। तो देखो टेन जो है हमारा वो इधर होएगा, कोट हमारा बिल्कुल सामने ही है, 1/cos इसके सामने आ गया, सेक इधर आ गया और ये हमारा इधर आ गया। तो इस तरह से ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो जाती है। दोनों मीडियम के बच्चे इसको आसानी से कर सकते हैं। कॉपी में कीजिए और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।